अरे भाई, इसे पाना बहुत मुश्किल था, तुम जानते हो ना। ओ, मुझे परेशान करना बंद करो, जल्दी करो, मैं इसका और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे इसे पकाने में थोड़ा समय लगा है, चलो इसे खा कर देखते हैं। ओह, ये कमाल है, बहुत समय हो गया, इसका स्वाद बिल्कुल मेरे माँ के खाने की तरह है। तो तुम अपनी अंतिम इच्छा से खुश हो? मुझे बचपन के स्वाद का फिर से आनंद लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। एक और आत्मा स्वर्ग चली गई। देखो मैं कितना खुशनसीब हूँ। जब भी मैं घर जा रहा होता हूँ तो बारिश क्यों हो जाती है? देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं घर नहीं जा सकता। ओह, सौभाग्य से अभी भी मेरे पास ये ब्रेड है। अरे लड़की सुनो, बारिश हो रही है, यहाँ आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगी। अरे लड़की, अरे तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ तुम्हें। तुम यहाँ क्यों भीग रही हो? बारिश हो रही है। बारिश? क्या बारिश हो रही है? ओह, तो ये एक आत्मा है। सुनो लड़की, क्या तुम इस जंगल में रहती हो? क्या मैं जंगल में रहती हूँ? अच्छा, अगर तुम कुछ ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं लेवी हूँ। मैं क्या ढूंढ रही हूँ? एक भटकती आत्मा जिसको नहीं पता कि वो क्या चाहती है। शायद उसे इस बात का पता नहीं होगा कि वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। मैं इस भटकती हुई आत्मा को स्वर्ग में जाने में मदद करने का कोई रास्ता ढूंढ नहीं सकता, लेकिन मैं उसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता। सुनो, अगर तुम्हें याद नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो तुम मेरे घर पर कुछ समय के लिए रुक सकती हो। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ आऊँ, ठीक है? लेवी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर बनाई है और आसपास के सभी लोगों से पूछा और मैंने उसे नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दिया, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता। क्या मुझे कोई नहीं जानता? शायद मैं यहाँ आसपास नहीं रहती हूँ। क्या तुम इस इलाके से नहीं हो? क्या तुम्हें जड़ी बूटियों की महक पसंद है? मुझे ये कुछ जानी पहचानी लगती है। क्या तुम जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहती हो? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? एक डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है कि मैं किसी भी व्यक्ति की मदद करूँ। यहाँ आओ। देखो, ये है और ये। एक साथ मस्ती करने और सीखने में दिन बिताने के बाद अनजाने में मार्क और लेवी दोनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं थी। हालांकि इंसान और भूत दोनों की अपनी अलग दुनिया होती है और वो एक साथ नहीं रह सकते। अरे लेवी, हाँ? क्या होगा अगर एक दिन तुम पहले की तरह वापस लौट सको जैसे तुम थी? क्या तुम मुझे याद रखोगी? क्या हम मिल सकते हैं? बेशक हम मिल सकते हैं, हर दिन। क्या ये ठीक है? तो मुझे भगा मत देना। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे, क्या तुमने इस लड़की का चित्र बनाया है? हाँ। क्या तुम लोग उसे जानते हो? तुम इससे कब मिले थे? मैं लेवी नहीं, हम मिले नहीं। तो तुम उसे कैसे जानते हो? ये मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है। हमारे साथ चलो। ये है। अरे नहीं, मैं एक अनसुलझे हुए रहस्य में उलझ गया हूँ और निश्चित रूप से लेवी की पहचान के बारे में ये है। हो सकता है जब वो जीवित रही होगी तो एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। लेवी, क्या तुम चारों ओर देखकर आ सकती हो और मुझे बता सकती हो कि हम कहाँ हैं? इस जगह पर इस तरह के कई तंबू हैं और कुछ खतरनाक लोग आ रहे हैं। क्या मैं अगवा हो गया हूँ? ये है। हाँ, ये है।
लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं जोश हूँ, इस लुटेरों के गिरोह का लीडर, और ये दोहा है, मेरी दूसरी बेटी। क्या ये सच में लुटेरे हैं? क्या लेवी ने उन्हें बेनकाब किया और उन्होंने उसे मार डाला? तुमने उसे कब देखा था, कहाँ पर? ये जरूर जानते हैं कि लेवी कौन है, लेकिन कौन जानता है कि ये क्या करने वाले हैं? मैंने उसे सपने में देखा था। सपने में? ये सही है। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम एक खुशहाल परिवार के रूप में रहने लगे। जागने के बाद मैंने उसका चित्र बनाया। अगर मैं असल जिंदगी में उसे ढूंढ पाया तो मैं उससे अपने दिल की बात कह सकता। पिताजी, ये लड़का पागल है। ये अब जान गया है कि हम कौन हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे खत्म कर दूं। कृपया ऐसा मत करो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। मार्क, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ तो बात है। मुझे ये परिचित लग रही है। यहाँ ये पागल लड़का हमारे किसी काम का नहीं। मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर हो। हाँ, अगर तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो तो शायद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। बेटी? क्या उनकी बेटी हो सकती है? पिताजी, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जब तक जान है तो जहान है। लेवी, तुम उसका नाम कैसे जानते हो? बस करो, लेकिन बहुत हो गया, इसे पकड़ो। तो ये है लेवी का शरीर। वो अभी भी जीवित है। ये पहचान उसके सुंदर रूप से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ध्यान से देखो और बताओ, मेरी बेटी ऐसी क्यों हो गई है? वो अभी कोमा में थी, इसीलिए उसकी आत्मा को उसकी पिछली यादें याद नहीं आ रही थी। हमें एक दूसरे से मिलने का क्या दोबारा मौका मिलेगा? एक डॉक्टर के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि उसे जहर दिया गया है और उसके सिर के पिछले हिस्से में काफी गंभीर घाव हैं। मैं जानता था। इसे और ठीक से बताओ। जहर और घाव लेवी को मार नहीं पाए, वो गहरे कोमा में है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उसे चोट कैसे लगी? मेरे लिए इलाज करने के लिए जानना जरूरी है। तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। बारिश? क्या ये वही रात थी जब मेरी दोनों बेटियां खाने का व्यापार करने गई थी तो उन पर हमला किया गया और उनके सारे पैसे लूट लिए गए? उन्हें भारी बारिश और कई बिछाए हुए जाल से बचकर भागना पड़ा। सौभाग्य से दोहा फिर भी लेवी को यहाँ वापस ले आई, लेकिन दुर्भाग्य से उसे तब से होश नहीं आया। तो वो ये सच नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। ये सच नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। लेवी, तुम्हारा क्या मतलब है? सच वो नहीं है जो उन्होंने बताया। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। पिताजी, आपको क्यों विश्वास है कि वो ऐसा कर सकता है? अगर हम कर सकते तो अब तक हम कर चुके होते। तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो। क्या तुम अपनी बहन को बचाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस, अब और कुछ मत बोलो। सब लोगों सुनो, मुझे कुछ कहना है। मैंने घाव की पूरी जांच की है। तीर के घाव के बारे में, घाव की नोक बहुत गहरी नहीं है और शरीर के अंदर कम गया है। इससे ये पता लगता है कि उस पर पीछे से हमला किया गया था। वो व्यक्ति बहुत लंबा नहीं होगा। हो सकता है कि तीर किसी ऐसे व्यक्ति ने मारा जिस पर वो भरोसा करती हो। इस तीर का जहर बहुत जाना पहचाना है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसी विशिष्ट महक को पहचान सकता हूँ। ऐसा लगता है कि आपकी दूसरी राजकुमारी भी इस औषधि के कब्जे में है। पिताजी, इसके अलावा इन सभी बातों से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि दोहा सीधे लेवी के कोमा से संबंधित है। इसके अलावा लेवी ने एक सबूत पीछे छोड़ दिया जिसके बारे में दोहा को भी नहीं पता। तुमने जो कहा, तुम्हें कैसे पता कि उसने क्या सबूत छोड़ा है? उसके नाखूनों में मिट्टी है जो बारिश के पानी में भीगी हुई जंगल की मिट्टी है। उस जगह पर लेवी के होश होने से पहले लेवी ने धन के बारे में झूठी जानकारी को बकरी की खाल में छिपा कर रख दिया जो उसने चुपके से प्राप्त करी थी। उस पर दोहा और लेन देन करने वाले पक्ष के बीच हुए समझौते के हस्ताक्षर की निशान है। उसने उसे जमीन में छिपा दिया। आप इतने विस्तार से अनुमान कैसे लगा सकते हैं? हाँ, ये लेवी ने मुझे खुद बताया है। दोहा ने ही अपनी बहन को जहर दिया था। योजना के सफल होने के बाद ये सोचकर कि लेवी जीवित नहीं रह पाएगी, दोहा लेवी को वापस ले आई ताकि किसी और को दोष दे सके। बस करो, तुम ये सब कैसे जानते हो? लेवी, इसे बंद कर दो। क्या तुम उस सबूत को ढूंढ सकते हो जो मेरी बेटी ने छोड़ा था? मुझे कागज और कलम चाहिए। मैं ठीक वो जगह बना सकता हूँ जहाँ उसने उसे छुपाया था। ठीक है।
मार्क, ऐसा लगता है मैं अपनी याददाश्त खो रही हूँ। शायद ये घाव के प्रभाव के कारण है। तुम, अगर मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ तो तुम अपने शरीर में वापस आ सकती हो और फिर तुम उन सभी यादों को खो दोगी जो हमने एक साथ बिताई थी। हम दोनों के बीच का प्यार फिर नहीं रहेगा। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बीते हुए समय की जरूरत नहीं है। भले ही मैं भूत हूँ, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। एक डॉक्टर के रूप में मैं एक बीमार व्यक्ति को बचाए बिना नहीं रह सकता। मेरे पीछे आओ। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, तुम यहीं रहो। मार्क, एक दिन सोचने और निर्णय लेने के बाद मार्क ने लेवी का इलाज करने और उसे बचाने का फैसला किया। इलाज पूरा करने के बाद मार्क अब लेवी की आत्मा को नहीं देख सकता था। शरीर के ठीक होने के बाद आत्मा शायद उसके शरीर में वापस आ जाएगी। अभी के लिए मुझे उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने दीजिए। डॉक्टर, मेरी बेटी जाग गई। क्या सच में? तुम कौन हो? मैं उसे याद नहीं हूं। कोई बात नहीं, मैं हम दोनों के लिए एक नई और बेहतर याद बनाऊंगा। लेवी, क्या तुम मेरी पत्नी बनने के लिए सहमत हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे एक अलग सा एहसास देते हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी।